फिर थोड़ा याद आ जाए। ठीक है, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, जो हमारे देश का नेशनल मोटो है वो किस वेद से लिया गया है? नेशनल मोटो किस वेद से लिया गया है, बताइए तो। फ्रॉम विच वेद द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, क्वेश्चन आया हुआ है तो घुमा के पूछा। अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में अच्छा उपवेद पूछ दे तो ठीक है। ज्योतिष कौन बताया सही? ज्योतिष है। हाँ, ज्योतिष सही बताइए, अथर्ववेद। और लोग, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? हाँ, अथर्ववेद, शालिनी जी ठीक है। सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते जो लिया गया था, मुंडोक उपनिषद से लिया गया था ना, यही हमारा नेशनल मोटो है। तो यार सत्यमेव जयते डायरेक्ट पूछे या घुमा के पूछ दे, नेशनल मोटो याद रखिएगा। ठीक है, एक ये याद रखिएगा। मंडल वाला भी तो सवाल याद रहेगा आपको लोगों को। एक दो क्वेश्चन है, मैं और पूछ लेता हूँ। अच्छा, मैं लास्ट हम लोग जो डिस्कस किए थे, सीक्वेंस बता सकते हैं आप लोग? जो पॉलिटिकल डिवीजन था, सबसे ऊपर कौन था? राष्ट्र। याद है ये जो डिवीजन मैंने बताया था? सबसे ऊपर राष्ट्र, राष्ट्र के नीचे, राष्ट्र के नीचे कौन था? बोलिए। हाँ, राष्ट्र के बाद जन। ठीक है ठीक है, राष्ट्र के बाद जन। जन के बाद तीन और हैं, जल्दी बताइए। राष्ट्र, जन, विश्व। हाँ ठीक है, ग्रामीणी, कुल। हाँ, कुल। कुल सबसे नीचे है। उसके बाद विलेज आएगा, ग्राम बनेगा। ठीक है, ग्राम लिखो या ग्रामा लिख दो, कोई बात नहीं, ग्राम या कुल। यार इसमें भी सवाल पूछा है, देखो यार, उस समय जो वैदिक एज का जो सबसे बेसिक डिवीजन था वो कुल था। सबसे छोटी नेशनल मोटो क्या है? सत्यमेव जयते ही तो है। ठीक है, याद रखना, सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते ही को नेशनल मोटो कहा गया है। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये देखो पांच डिवीजन है। सबसे छोटा जो है कुल है। ठीक है, कुल है, उसके बाद ग्राम है, उसके बाद विश्व है, ये जन। ये मैंने लिखवाया था आप लोग के नोट्स में, जो लोग नहीं लिखे होंगे वो लोग इसी के आगे कंटिन्यू कर लेंगे। इन सबका हेड लिख लो, कभी कभी कभार पूछ देता। अच्छा, सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो राष्ट्र है। कभी कभी राष्ट्र ऑप्शन देगा, कभी कभी ऑप्शन में मान लो जन दे दिया, राष्ट्र नहीं दिया, तो आप जो सबसे बड़ा वाले में जन ही रखोगे। ठीक है, मान लो ये हटा दिया तो ये रख देना। ठीक है, सबसे छोटा कुल। कुल का इसमें हेड लिखना है यार, थोड़ा सा लिख लो, कभी कभी आ जाएगा। राष्ट्र का तो राजन हो जाएगा, लिख लीजिएगा हेड। यहाँ हेड लिख लीजिए। राष्ट्र का लिखिए राजन। ग्राम उसके बाद कुल का लिख लीजिए, एक सीक्वेंस में लिखा है। जन का भी थोड़ा सा अलग है। गोपा या गोपति करके कभी कभी ऑप्शन दे देगा। गोपा या गोपति। ठीक है, एक ये याद रख लीजिएगा। विश्व का विश्वपति हो जाएगा, विश्वपति। ठीक है, और ग्राम का ग्रामिनी, ग्रामिनी, ग्रामिनी। ठीक है, और कुल का कुल, QUL। बाकी सब तो आसान है, देखिए। कुल का कुल, ग्राम का ग्रामिनी, ये विश्व का विश्वपति है। जन का याद रख लेना, इंपॉर्टेंट में। राष्ट्र का तो राजन आप आर से कनेक्ट कर लेंगे। जन का गोपा या गोपति याद रख लीजिएगा, विश्व का विश्वपति याद रख लीजिएगा, ग्राम का ग्रामणी याद रख लीजिएगा, कुल का कुल का याद रख लीजिएगा। एक रैंकिंग ऑफिशियल का मैंने एक जहां जहां आपने रैंकिंग ऑफिशियल लिखा है, वहां एक सवाल और पूछा था, लिखिएगा। यूपी से 2023 में एक सवाल आया था कि भाग दूधा किसे कहते हैं। एक रैंकिंग ऑफिशियल नोट कर लो, एक रैंकिंग ऑफिशियल नोट कर लो, सीधे सवाल आया था। स्पेलिंग नोट करिएगा, इसको मतलब कर दो, यहाँ दिख तो रहा होगा। नोट करिए, भाग, BHA, भाग, DUDHA, भाग दूधा। ठीक है, भाग दूधा इसको कहा जाता था, ये जो पोस्ट थी इसको कहा जाता था कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको भाग दूधा कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, कलेक्टर ऑफ टैक्सेस को कहा जाता है। यूपीपीसीएस में आया था, यूपीपीसीएस में 2023 में पूछा। ठीक है, याद रहे, ये 2023 में भाग दूधा रिपीट कर सकता है। स्क्रीन पर वाईफाई से तो कनेक्ट है ना, स्क्रीन पर है। एक सेकेंड। ठीक ठीक ठीक, यार मैंने वाईफाई नहीं कनेक्ट किया था। आप कनेक्टेड है? देखो तो, देखो आप तो सही हो जाएगा। माय मिस्टेक यार, देखिए जल्दी। अब है सही, क्लियर? बेटर बेटर बेटर, धीरे धीरे हो जाएगा यार, मैं मिस्टेक कर दिया हूँ। क्लियर है सर, ठीक है ठीक। वो वाईफाई लगा हुआ है, मैंने उसको कनेक्ट नहीं किया। आपको कनेक्ट कर लिया। देखो यार, मैंने यही सिखा रहा था कि लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें तो मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा था, तो यार ये राष्ट्र तो मैंने बता दिया था कब डिवीजन। देखो सबसे ऊपर टॉप पे राष्ट्र था, उसके नीचे जो छोटे छोटे जनपद से मतलब जो बना है, उसके नीचे जो छोटा छोटी टेरिटरी थी उसको विश्व कहते थे। विश्व के नीचे ग्राम आता था, ग्राम के आगे नीचे कुल आता था, कुल यानी परिवार,
कुल कुल को जोड़ के विलेज बनता था, कई सारे परिवारों को जोड़ के ग्राम बनेगा, ग्राम से कई सारे जोड़ जोड़ के विश्व बनता था, विश्व, अरे वो विश्व नहीं, विश्व नाम था। उसके बाद जनपद या जन याद रख लो, जनपद कई सारे जोड़ेंगे तो राष्ट्र बन जाएगा। ये था। और एक मैं ये लिखवा रहा था, भाग दूधा लिखवा रहा था आपको, कि भाग दूधा एक रैंकिंग ऑफिशियल है जिसको कहा जाता है कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। एक ऋग्वैदिक काल में ये चीज टर्म्स थी। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास, अब ध्यान से सुनिए। अब मैं वो पढ़ाने जा रहा हूँ जो लास्ट हम लोग, मैं जब पढ़ाया था आपको, तो मैंने आपसे कहा था कि यार आप मैंने श्रुति लिखवा दिया था। जितने वेद हमने पढ़ा है वो सारे हमारे श्रुति टेक्स्ट हैं, स्मृति नहीं, मतलब दैट हैज नॉट बीन कंपोज्ड बाय मैन, मतलब वो सेज वो अपुरुष है। मैंने कल लिखवाया था श्रुति और स्मृति दो लिखवाया था ना। तो अब मैं आपको स्मृति वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें यार देखो, थोड़ा सा टर्म्स एंड आइडियोलॉजी हमेशा हमको याद रखना पड़ेगा, इससे सवाल घुमा घुमा के पूछता है। चलिए एकदम नोट करने के लिए रेडी रहिए, ठीक है। सारा मैं लिखवा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए। जो वैदिक लिटरेचर है, मैं वैदिक काल का वो लिटरेचर पढ़ाने जा रहा हूँ विच हैज बीन कंपोज्ड बाय मैन, मतलब वो पुरुष ही है, अपुरुष नहीं है। तो देखिए, वैदिक लिटरेचर हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो आज मैं 2 सेक्शन पढ़ाऊंगा और उसमें खत्म कर देना वैदिक। मैं पहले पढ़ाऊंगा कि वैदिक लिटरेचर वो हिस्से पढ़ाऊंगा जो लोग दैट लिटरेचर हैज बीन कंपोज्ड बाय मैन, मतलब हमारे सजेस्ट ने उसको कंपोज किया था, जो पुरुष है अपुरुष नहीं है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने कल अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा दिया था, चारों वेद पढ़ लिए थे, और अर्ली वेद पीरियड की लाइफ कैसी थी वो भी पढ़ लिया था हमने। उस समय देखा था कि देखिए, सोसाइटी में उतना कास्ट डिवीजन नहीं था, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, वो बाय बर्थ नहीं था। वुमेन की भी स्टेटस ठीक ठाक थी। एक सभा और समिति में भी पूछता था, सोचो सभा समिति में वुमेन्स को बुलाया जाता था। सभा किसका था और समिति किसकी थी, बताइए। सभा समिति याद है, सभा याद करिए। सभा जो था दैट वाज ऑफ दी प्रिविलेज क्लास के लोगों का कमिटी था, ठीक है, कम्युनिटी रिच कह सकते हो। और जो समिति थी वो कॉमन पीपल की थी। समटाइम्स समिति क्या करती थी, अपने हेड को भी इलेक्ट करती थी। हमने पॉलिटी देखी थी, इलेक्टिव मोनार्की टाइप का था, पर इलेक्टिव मोनार्की था। सभा और समिति, हाँ, कॉमन पीपल, ठीक है उदय जी। उसके बाद मैंने एक रिलीजियस बताया था, रिलीजियस जल्दी बता दो, पहला लेटर जल्दी। रिलीजियस की एक कमेटी थी, उसमें भी, अच्छा उसमें वुमेन्स को नहीं होता रिलीजियस वाले में, हाँ विदाता, हाँ ठीक है, वी से विदाता पार्वती, ठीक है। उसमें वुमेन्स का कोई जिक्र नहीं मिला कि विदाता में बुलाया, वुमेन्स का विदाता में नहीं था। अच्छा वो लोग, एक चीज और याद रखना, जो अर्ली वैदिक लाइफ थी, एक सवाल डायरेक्ट में पूछा हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, वो उससे आप एक चीज और नोट कर लीजिएगा, बस एक ही सवाल मैं बताऊंगा उसके बाद। देखो ये सवाल एग्जैक्ट पूछा है कि अर्ली वैदिक काल में कोई बताना चाहेगा कि वो लोग किसकी पूजा करते थे। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको रीड करके बता देता हूँ। कोई बताना चाहेगा अर्ली वैदिक काल में, इन अर्ली वैदिक पीरियड, हाँ, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली कैसा था, क्या सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। देखो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन देखिए, ये आईएएस प्री 2021 2012 का सवाल है। क्या वो भक्ति करते थे, क्या वो इमेज वर्शिप और यज्ञ करते थे, क्या वो वर्शिप ऑफ नेचर और यज्ञ करते थे। अभी यज्ञ बढ़ाऊंगा, ठीक है, वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति, ठीक है। बस एक पॉइंट नोट कर लो, कहीं साइड में नोट कर लेना। अरे क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, ये देखिए, इसमें नोट कर लीजिएगा, जो अर्ली वाले हैं, अर्ली वाले ये लोग किसका अर्ली जो थे, वर्शिप ऑफ नेचर। आप देखेंगे जो भगवान वाले लोग हैं वो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं नेचर से, वर्शिप ऑफ नेचर प्लस यज्ञ, यज्ञ वगैरह, यज्ञ वगैरह भी करते थे, यजनास। और यजनास में ही तो सेक्रीफाइसेस वगैरह चढ़ाते थे, पावर ऑफ नेचर पे बिलीव करते थे, ठीक है। यही नोट कर लो, जहां नेचर और यज्ञ आएगा वही ऑप्शन होगा, ठीक है। ये आईएएस 2021 का सवाल है, 2021 नहीं, 2012 सॉरी, फ्री का है। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं देखो क्वेश्चन इसमें ऐड करता रहूंगा, ठीक है। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग देखते भी चलें। मैं वैदिक लिटरेचर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वैदिक लिटरेचर। ये जो वैदिक लिटरेचर है, ये लेटर वैदिक, अगली वाला हमने पढ़ लिया है, क्योंकि जो लेटर कंपोज हुए हैं, ये लेटर में ही तो कंपोज हुए हैं जो मैन से। इसका टाइमलाइन लिख लो लगभग, ये लेटर वैदिक है, इनका कोई टाइमलाइन, ये 600 एडी के बाद तक भी गए हैं। ये 600 बीसी से दिखा रहा है बुक में, कई बुक्स में। चलो मैंने यही लिख दिया जो टाइमलाइन किताबों में दे रहा है, पर यार इससे 100 200 साल आगे पीछे हो सकता है, कोई ये फिक्स टाइमलाइन नहीं है। बेसिकली मैं इसको कह सकता हूँ लेटर वैदिक लिटरेचर, ठीक है। लेटर वैदिक ही तो हमने कंपोज किया है। इसमें 6 है कैटेगरी, लिखिए। सबसे पहला वेदांत, वेदांत, अभी सारा को हम लोग पढ़ेंगे। पहला वेदांत नोट करते चलो, वेदांत, स्मृति धर्मशास्त्र, स्मृति धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र शास्त्र। उसका लिखिए महाकाव्य, इपिक, महाकाव्य, महाकाव्य, इसी को इपिक कहा गया है। रामायण महाभारत जो क्या है, वो महाकाव्य है। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी महाकाव्य में आती है रामायण महाभारत। स्मृति धर्मशास्त्र में याद रखना, मनुस्मृति का भी जिक्र आएगा। वेदांग आएगा, 6 वेदांग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ लिखिए पुराण, पुराण जो हम लोग 18 पुराण पढ़ते हैं, वो सब इसी के वैदिक काल का ही पार्ट है, लेटर वैदिक काल का। फिफ्थ लिखिएगा उपवेद, हर वेद के कोई ना कोई कुछ उपवेद है, 5। और छठवां मैं इधर लिख देता हूँ, 6 लिख लो। छठ दर्शन करके आता है, 6 फिलोसफी है। दर्शन मतलब फिलोसफी है, वैदिक फिलोसफी 6 भागों में है, दर्शन यानी फिलोसफी, ठीक है ना। दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, दर्शन, ये दर्शन फिलोसफी है, फिलोसफी। ये 6 कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए।
पहला वेदांग पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा स्मृति धर्मशास्त्र मनुस्मृति जो था वो भी तो धर्मशास्त्र, कैसे जिंदगी जीना, नियम कायदे कानून, मतलब वैदिक काल की जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ को जीने का तरीका था, उन्होंने धर्मशास्त्र बना रखे थे। उसके बाद महाकाव्य देखेंगे। अब ये जान के, अब ये मान लो जो ये जो हम लोग महाभारत रामायण पढ़ते हैं वो उसी कालखंड के, वैदिक कालखंड के रिलेटेड है। पुराण 18 पुराण, ये जो जो पुराण भागवत उगवत नहीं होता है, घर पे भी होता है, 18 पुराण देखा जाएगा, उपवेद देखा जाएगा, छठ दर्शन देखा जाएगा। ये 6 चीज हम लोग वैदिक लिटरेचर में देखेंगे। 600 BC टू 600 AD, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलो ये कुछ लेटर वैदिक काल लंबा चला था, कुछ लेटर ऑन मोरियन ओरियन तक भी कंपोज हुए थे। उसी में धीरे धीरे लोग इवॉल्व कर रहे थे उसको। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या सलाई प्रोसीड? चलो सबसे पहले वेदांत पढ़ा जाए, केवल नाम जान रहे हैं ताकि यार इनकेस क्वेश्चन आ जाए कभी घुमा फिरा के, यस सर ठीक है। देखिए अब देखो, मैं सबसे पहले जो लेटर वैदिक काल, ये जितने हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे अभी तुम पूछ लो, किसी से पूछ लो कि रामायण के जो राइटर हु कंपोज रामायण, तो तुरंत महर्षि वाल्मीकि आ जाएगा। एक तो रामचरितमानस है, उसके तो तुलसीदास है, लेकिन जो सबसे पहला जो ओल्डेस्ट रामायण जो एक्चुअल था उसको महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था, कंपोज किया था। तो यार ये चीज समझ आ गया कि यार इसमें कंपोज बाय मैन है, ये पुरुष है, अपुरुष है नहीं है। तो आप हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको वेदांग पढ़ाता हूँ। वेदांग में हम लोग को 6 वेदांग है, ठीक है। सबसे पहला नाम लिखिए शिक्षा। शिक्षा, सबसे पहला वेदांग का नाम क्या है? एकदम स्पेलिंग सही देखते रहिए। इसको ध्वनि शास्त्र कहा गया, इसको फोनेटिक्स कहते हैं, फोनेटिक्स। मतलब सोचो यार, उस समय उन्होंने फोनेटिक्स पे, ध्वनि शास्त्र पे किताब लिखी थी, ये ध्वनि शास्त्र पे था। बस इतना नाम याद रख लो, पूछ देगा इनमें से कौन है। ध्वनि शिक्षा। दूसरा लिखिएगा एकदम ऐसे लिखने चलिए, व्याकरण। उस समय देखो यार, व्याकरण पे उन्होंने किताब लिखी थी, व्याकरण। किसी भी मतलब एक चीज याद रखना, किसी लिटरेचर को डेवलप होने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। क्या उसमें काव्य अच्छा है, फोनेटिक्स अच्छा है कि नहीं, क्या उसका व्याकरण। अब जैसे संस्कृत की जो व्याकरण है, संस्कृत का ग्रामेटिक जो रूल्स है ना, वो समझो माना जाता है कि कंप्यूटर के लिए बेस्ट लैंग्वेज है संस्कृत। इसीलिए क्योंकि यार उसका व्याकरण, जो उसके रूल्स हैं, जो अभी जैसे हम हिंदी में तो ठीक है जैसा बोलते हैं, हम देखो इंग्लिश में पीयूटी पुट हो जाता है, ब्यूटी बट हो जाता है, बुट नहीं होता। तो उनका प्रोनाउंसिएशन, उसमें बहुत सारे नियम अपवाद चलते हैं, पर संस्कृत की जो ये व्याकरण है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो लिखिएगा व्याकरण। उस समय व्याकरण की किताब, व्याकरण यानी ग्रामर कोई कहा गया है। उस समय किताब बहुत फेमस थी, अष्टाध्यायी, जो पैनी ने लिखा है। कभी कभी पूछता है कि व्याकरण ओल्डेस्ट ग्रामर की जो बुक थी वो अष्टाध्यायी थी। लिखिएगा, बुक का नाम लिखिएगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, DHAY, एक सेकंड स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। AS, मैं बोल रहा हूँ ASHA, अष्ट, टी के बाद ए, नहीं टी के बाद अष्टाध्यायी, DHYAYA, ठीक है। अष्टाध्यायी नाम लिख दीजिएगा। ये किसके द्वारा लिखा गया था? बाई पैनी, ऋषि से नाम था, PAINI, नाम याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। अष्टाध्यायी नहीं, कौन से ओल्डेस्ट ग्रामर बुक में याद रखना, ठीक है। ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड है ये, ओल्डेस्ट है, ये ओल्डेस्ट है, ठीक है। एक हो गया शिक्षा, फोनेटिक्स को दूसरा ग्रामर पे लिखा था इन्होंने। तीसरा नोट कर लो, निरुक्त। निरुक्त माने इटमोलॉजी, INIRUKTA, निरुक्त, ठीक है। इटमोलॉजी, इटमोलॉजी यार जो स्टडी ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, इटमोलॉजी पे भी किताब लिखी, इटमोलॉजी, ठीक है। इटमोलॉजी, ये यहाँ से एक को गायब कर दीजिए, इटमोलॉजी, इटमोलॉजी, ठीक है। 3 हो गया। चौथा लिख लीजिए, बस नाम याद रख लो होता। छंद, मैट्रिसेस पे भी, छंद, CHAN, छंद। उस समय मैट्रिसेस कहा जाता था इसको, मैट्रिसेस, METRICS। मैट्रिस माने मापन की भी विधि पे उन्होंने किताबें लिखी थी, ठीक है। अच्छा ये चौथा, मैंने पांचवा लिख दिया, निरुक्त भी है तो आगे पीछे पांचवा लिख लीजिएगा, निरुक्त। निरुक्त मैंने लिखा है ना, ठीक है। 1 2 3 एक छूटा है क्या? कल्पसूत्र छूटा है, ठीक है। पांचवा लिख लीजिएगा, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र रिचुअल्स के ऊपर उन्होंने लिखा था, ये रिचुअल्स के ऊपर था, ठीक है। एक और लिखवा देता हूँ, कल्पसूत्र रिचुअल के ऊपर, छंद मैट्रिक्स के ऊपर, निरुक्त इटमोलॉजी, व्याकरण ग्रामर याद रखिएगा, शिक्षा फोनेटिक्स पे याद रख लीजिएगा, ठीक है। कल्पसूत्र यानी सूत्र यानी, सर नीचे हो गया है, अच्छा ठीक है मैं ऊपर लिख दूंगा, ठीक 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 ठीक। अच्छा रुक जाओ, कहाँ तक दिख रहा है? यानी 4 तक दिख रहा है, फिफ्थ में। अच्छा एक सीक्वेंसिंग में यार ना, सीक्वेंसिंग में कभी कभी वो पूछ देता है, कोई बात नहीं। कल्पसूत्र याद रख लेना, सेकंड वाला ना यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एक चीज और बढ़ा दे रहा हूँ, फिफ्थ को जो सेकंड है, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र, ये रिचुअल्स के ऊपर वेदांग है, ठीक है। कल्पसूत्र जल्दी खत्म करिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लास्ट जो लिख लेना है हम लोग को, ज्योतिष, ज्योतिष के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी किताब लिखी गई थी, वेदांग ज्योतिष, लगन मुनि, ये ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट है। ये 5 हो गए। छठवां मैं लिखने जा रहा हूँ, ज्योतिष के ऊपर भी किताब लिखी गई थी, लिख डालिए। ज्योतिष के ऊपर जो किताब लिखी गई है, जो छठवां वेदांग है, वो छठवां जो है 6 वाला यार, वो ज्योतिष पे है, ज्योतिष,
जो हमारा ये ज्योतिष शास्त्र है, सोचो ये कहीं ना कहीं इसका इमरजेंस कहाँ से दिखता है, वैदिक काल से। इस पे जो एक किताब लिखी थी उन्होंने, ओल्डेस्ट वैदिक जो ज्योतिष शास्त्र है, आप जाओ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते, वेदांग ज्योतिष, इसकी जो बुक है नोट कर लेना, वेदांग ज्योतिष, वेदांग, वेदांग ज्योतिष, ज्योतिष। किसने कंपोज किया था? बाई लगध मुनि, लगध मुनि, बाई लगध मुनि, याद रखिएगा, बाई लगध मुनि। देखो यार एक चीज याद रखना, अभी थोड़ा सा ना आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा वो है, नाम उनटम उनसम है, तो थोड़ा सा याद करने वाला, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। ये मैं भी याद करता हूँ, आप भी याद करना पड़ेगा कि यार ये ज्योतिष भी है, ये जान लो बस, इसको थोड़ा सा याद करने वाला। अभी एक दो टर्म और मैं सिखाऊंगा, उपवेद बताऊंगा, टर्म्स मिलेंगे, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। ये चीजें चलती थी। ज्योतिष हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, वेदांत खत्म हो गया, वेदांत खत्म हो गया। धर्मशास्त्र में जहां धर्मशास्त्र लिखे हैं ना, वही मनुस्मृति लिख लो। बहुत सारे स्मृति से मैंने देखा, धर्मशास्त्र इसको क्वेश्चन नहीं उतने बनते हैं, इसमें कई सारे स्मृति का नाम दिया है, पर यार वो ज्यादा हो जाएगा, मैं ज्यादा लिखवा दूंगा तो फिर, ठीक है। धर्मशास्त्र की एक बार मनुस्मृति लिख लो, क्वेश्चन आएंगे तो फिर देख लिया जाएगा, अलग से नोट करवा दूंगा, ठीक है। ये इतना करने के बाद, वेदांग लिखने के बाद अब हम लोग देखिए, मैंने पहले लिखवाया था आपको वेदांग, वेदांग यानी इसके नाम, इसको सूत्र भी कहते हैं। कितने वेदांग है? कितने वेदांग है? टोटल 6 वेदांग है, वेदांग से सवाल आता है, ठीक है। सबसे पहले वेदांग कितने हैं? 6। सभी लोग लिखिए मैसेज में, देखें याद आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले 6 वेदांग लिखिए। सबसे पहले मैंने एक शिक्षा बताया, दूसरा यार कल्प सूत्र करके, हाँ टोटल 6 है। दूसरा कल्प सूत्र से सीक्वेंस याद रख लेना, कल्प सूत्र याद रख लेना। तीसरा मैंने बताया यार ग्रामर पे बताया, ठीक है, ग्रामर यानी व्याकरण, ठीक। व्याकरण मजबूत होगा तो यार इटोमोलॉजी भी मजबूत होगी, ठीक है। इटोमोलॉजी को इसने निरुक्त कहा है, निरुक्त, ठीक। निरुक्त लिख लो, फिर छंद लिख लो, सी, इसका कोई ट्रिक बनाना पड़ेगा यार, कोई बनाओ तो देखें। ज्योतिष, यही है हमारे पास ट्रिक, इसी का ट्रिक बनाइए। ये कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र, इसका ट्रिक बना लीजिए। ये ग्रामर है या व्याकरण है? कोई ट्रिक बना रहा है? हाँ ठीक है, शिक्षा, कल्प सूत्र, व्याकरण, छंद, एक एक छूटा है शायद, आपने निरुक्त छोड़ दिया, निरुक्त, निरुक्त, ठीक है। ये टोटल 6 है, कोई ट्रिक बनाना है तो बना लेना यार। मैं एक बार बनाया था, फिर मैं खुद ही ट्रिक भूल गया, इसलिए यार बार बार ना ट्रिक बनाना भी, हर चीज का ट्रिक बनाना ठीक है, पर वो ट्रिक को भी अलग से याद करना पड़ता है, ये भी समस्या है, ठीक है। ये 6 याद रख लेना, पहले शिक्षा, फिर कल्प सूत्र, फिर व्याकरण, फिर निरुक्त, फिर छंद, फिर ज्योतिष। ज्योतिष की सबसे बड़ी ओल्डेस्ट ग्रामर बुक जो थी, अष्टाध्यायी, याद रखिएगा, ग्रामर व्याकरण में पैनी ने लिखी थी। ज्योतिष की लगत मुनि ने एक ज्योतिष की किताब लिखी थी, वेदांग ज्योतिष करके, ठीक है। धर्मशास्त्र मैंने जो दूसरा पढ़ाया था, उसमें आप बस लिख लो धर्मशास्त्र में मनुस्मृति। धर्मशास्त्र जो मैंने पढ़ाया था, धर्मशास्त्र, जो मनुस्मृति का आप जिक्र सुनते होगे, वो जो धर्मशास्त्र उसमें वैदिक काल में ही बनाया गया है। इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, मनुस्मृति, मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति उस समय यार ना नियम कायदे कानून थे, किसको क्या सजा देनी है, कैसे रहना है, कोई गलती करता है, वो लॉ एंड ऑर्डर बुक है मनुस्मृति, ठीक है। इससे बहुत सारे ऋषियों का कमेंट्री भी है, तो यार उतना नहीं पढ़ना है हम लोग को, 30 नंबर में 3-4 नंबर का हिस्ट्री आना है, ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाना है। मनुस्मृति हो गया, ठीक है। धर्मशास्त्र के बाद आप लिख लो महाकाव्य। तीसरा हम लोग पढ़ रहे थे महाकाव्य, लिखिए महाकाव्य, थर्ड इज दी महाकाव्य, महाकाव्य। महाकाव्य में आप याद रखना, महाकाव्य में 2 महाकाव्य, एक रामायण एक महाभारत तो सुनते हो, महाकाव्य दुनिया की ओल्डेस्ट है। रामायण वॉज दी, इसका ये लिखिए रामायण, 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 ठीक। ये ओल्डेस्ट एपिक है, इसको आदि काव्य कहा गया है, ये आदि काल से चला आ रहा है। देखिएगा आदि काव्य, इसके बारे में, ये आदि काव्य है, आदि काव्य है, ये ओल्डेस्ट एपिक है। ओल्डेस्ट आदि से एक ही तो क्लियर हो जाएगा, ये ओल्डेस्ट है, ठीक है। ओल्डेस्ट काव्य, काव्य मतलब रचना है, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? ऋषि का नाम लिख लीजिएगा, रामायण बाई, देखिए रामायण बाई वाल्मीकि ऋषि, वाल्मीकि, ठीक। अभी इस समय इसमें प्रेजेंट टाइम में 24,000 श्लोक हैं, ठीक है, 24,000 श्लोक्स हैं, याद रखिएगा। इसके अंदर 7 कांड है, कितने कांड है? लौकुश कांड, ये तुम लोग, हम लोग रामायण में आप लोग पढ़े होंगे ना, टोटल 7 कांड है, ठीक है। वो लौकुश का गाना बहुत चलता था, क्यों? तो ये सुबह सुबह चलाते भी हैं लोग घर में, वो लौकुश कांड का है, ठीक है। अयोध्या कांड, टोटल 7 कांड है, 24,000 श्लोक है, ओल्डेस्ट है, आदि काव्य है, इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। चला जाए, 7 कांड हो गया। मैं महाभारत पढ़ाऊँ आपको। महाभारत देखिए, ये सबसे ओल्डेस्ट है, महाभारत सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा है, ठीक है। दूसरा जो महाकाव्य आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ, रामायण बाई वाल्मीकि हो गया। अब दूसरा नोट करिएगा, महाभारत, वो आता नहीं है महाभारत, नाम में भी देखो लिखो महा है, ये महान है, ये महाभारत, महाभारत। इसका पुराना नाम कोई बताएगा? महाभारत का पुराना नाम, महाभारत इसको किसने लिखा था? वेद व्यास, कोई बताए इसका पुराना नाम? इसे पूछा है महाभारत का पुराना नाम, जल्दी बताओ। उस समय इसमें 8,800 श्लोक थे, 8800। अभी इस समय लगभग इसमें 1 लाख श्लोक है, ठीक है, इसमें 1 लाख श्लोक बढ़ गए हैं,
उसको दे दिया अपडेट करके बाद में फाइनली किया गया है। कोई महाभारत का संहिता भारत नहीं था। हाँ संहिता करके है, जय संहिता करके नाम था। ठीक है, उससे पहले था, बाद में अब मिड वाला बता रहे हो, जय संहिता याद रखना, इसका पहला नाम ओल्डेस्ट नाम था। ये लिख दीजिएगा, सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट इपिक, ये लॉन्गेस्ट इपिक है, लॉन्गेस्ट इपिक। ठीक है, अभी करेंटली इसके अंदर 1 लाख श्लोक है, 1 लाख श्लोक। ठीक है, श्लोक, इसका नाम जय संहिता भी था, जय संहिता। उस समय 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक। ये याद रखिएगा, जय संहिता 1 लाख। ठीक है, इसके अंदर 18 चैप्टर है, 18 पर्वन है, 18 पर्वन, 18 पर्वन है। पर्वन माने चैप्टर्स, 18 चैप्टर है, देखो उसमें 7 कांड है, इसमें 18 चैप्टर है, याद रखिएगा। शांति पर्वन लॉन्गेस्ट है। ठीक है, इसमें कौन सा पर्वन सबसे लॉन्गेस्ट है? शांति पर्वन। सोचो, महाभारत दुनिया को ये सीख दे रहा है कि शांति जो पर्वन है, ये सीख दे रहा है कि छोटे से एक डिजायर की वजह से और लालच और ग्रीड की वजह से शांति कितनी महंगी हो सकती है। शांति के लिए पूरा महाभारत बनना पड़ा। क्योंकि पांडवों को कौरव एक सुई की नोक के बराबर, वो 5 गांव में भी संतोष करने के लिए तैयार। तो जो लोग ये जिंदगी में हमेशा लड़ाई द्वेष के चक्कर में रहते हैं, उन लोग को पता होना चाहिए कि उसका कॉस्ट कितना बड़ा होगा। सोचो, पूरा कुरु वंश लगभग खत्म हो गया, ये हाल हुई थी, 100 कौरव मारे गए, बड़े बड़े योद्धा सब लोग अधर्म का जो जो साथ दे रहे थे सब मारे गए। तो ये दुनिया को मतलब सोचो, युद्ध के मैदान से शांति का संदेश भगवान गीता में भी तो ये दे रहे हैं, कर्म करने का और शांति का उपदेश दे रहे हैं। तो ये महाकाव्य था, दुनिया का लॉन्गेस्ट एपिक है, और भी कंट्रीज में पढ़ा जाता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से इसमें और कुछ नहीं है। पुराण देख लेते हैं, पुराण अगला मैं पढ़ा देता हूँ। 3 हो गए, 3 हो गए, मैं चलिए प्रोसीड, चलिए बोलिए, चलिए प्रोसीड, एनीबडी? जी ठीक है, महाकाव्य हो गए। महाकाव्य के बाद अब पुराण के ऊपर देख लीजिए, कुछ एक आध दो पुराण, कौन से पुराण, टोटल 18 पुराण है। ठीक है, 18 पुराण है। तो ये पुराण ये जितने महाभारत रामायण ये सब उसी कालखंड में लिखे गए, लेटर वैदिक एज में ही। पुराण देखिए, फोर्थ वाले में याद रख लीजिएगा, पुराण। पुराण टोटल कितने हैं? 18 पुराण है। कितने हैं? 18 लिखिएगा। पुराण का मतलब ये होता है, पुराण मतलब पुराना, इसका मतलब है ओल्ड, ये ओल्ड शब्द से आया है, ये ओल्ड टेक्स्ट है। ठीक है, 18 नंबर है। इसमें आप दूसरा एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं कि यार मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट। विष्णु पुराण, लोग पुराण का पाठ भी कराते हैं, शिव पुराण, ये ओल्डेस्ट है। और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बना सकता है। ठीक है, अलग अलग पुराण अलग अलग चीजों के बारे में बताएंगे। ठीक है, मत्स्य पुराण नोट कर लो। अब आते हैं उपवेद। उपवेद मैं बता देता हूँ आपको। उपवेद, हर वेदों की कुछ ना कुछ उपवेद है। उपवेद क्या है यार? उसी वेद का समझो एक्सप्लेनेशन है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, पांचवा हम लोग देख लेते हैं, उपवेद और फिलोसफी, दो बचा हुआ है। हर वेद के उपवेद। पांचवा देखिए, उपवेद लिखिए, पांचवा उपवेद हेडिंग दीजिए। उपवेद क्या है? ये सब कह सकते हो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है हर वेद की। ठीक है, इसमें हम लोग लिखते चलते हैं। ऋग्वेद के उपवेद मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला लिखिएगा, नंबर 1 ए, आयुर्वेद। आयुर आयुर नहीं, ए आयुर नहीं, spelling देखो तो, AYUR है, सॉरी, AY, आयुर्वेद। हाँ ठीक है, सही। कभी कभी एक ही स्पेलिंग बार बार गड़बड़ हो जाती है। आयुर्वेद, आयुर्वेद किसका है? ऋग्वेद का है। आप नोट कर लीजिए, अभी कनेक्शन करवा दिया जाएगा, याद हो जाएगा। ये आयुर्वेद लिखिए, ऋग्वेद का है। दूसरा लिखिए गंधर्व वेद, गंधर्व, गंधर्व वेद, ये म्यूजिक के ऊपर है। ठीक है, म्यूजिक है तो किसके ऊपर आएगा? ये सामवेद के ऊपर आएगा। जहां म्यूजिक आएगा वहां सामवेद तो आएगा ही आएगा, साम यानी संगीत। ठीक है, तीसरा लिखिएगा धनुर्वेद, धनुर, DHA धनुर्वेद। धनुर्वेद लिखिएगा। धनुर्वेद किसके ऊपर है? आर्चरी के ऊपर है, यानी यजुर्वेद। ठीक है, आर्चरी, ये याद करना आसान है, ये यजुर्वेद के ऊपर है, यजुर्वेद। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा नोट कर लीजिए, शिल्प वेद या अर्थवेद। शिल्प वेद, शिल्प वेद, या नोट करिए अर्थवेद, अर्थवेद। ठीक है, ये है अथर्ववेद का, अथर्ववेद, अथर्व, ये यार भी अथर्ववेद, ये अथर्ववेद है। ठीक है, ये शिल्प, शिल्प कलाकारी के ऊपर है। ठीक है, अब नोट कर लीजिए क्राफ्ट स्किल के बारे में है। इसमें क्राफ्ट, क्राफ्ट के बारे में, क्राफ्ट साइंस वेल्थ। ठीक है, वेल्थ विश्वकर्मा जी का भी पूजा इसमें आएगा, क्राफ्ट वेल्थ।
अर्थ के ऊपर है, अर्थ यानी पैसा से जोड़ लो। आयुर्वेद मेडिसिन के ऊपर है, ठीक है, मेडिसिन के ऊपर है, देख लो। आयुर्वेद मेडिसिन के ऊपर है जो ऋग्वेद में है। गंधर्व वेद, गंधर्व गंधर्व से याद रख लो, गंधर्व के अंदर जो डांस म्यूजिक से रिलेटेड हो जाएगा, सामवेद है। धनुर्वेद, यह से इसमें याद रखिएगा, वाई से यजुर और वाई से युद्ध हो गया, जहां युद्ध होगा वहां धनुर तो युद्ध होगा ही, ये युद्ध से आप ट्रिक का बना लो, ठीक है, आर्चरी का युद्ध होगा ही। हर यह याद रख लीजिएगा। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, गंधर्व वेद सामवेद का है, धनुर्वेद यजुर्वेद का है, ठीक है, शिल्प वेद अथर्ववेद का है। इसमें अर्थ और ए से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चारों वेद के उपवेद हैं। और टोटल मैं आपको एक 6 दर्शन लिखवा देता हूँ, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, रिटर्न वर्क खत्म, उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। सेलेक्ट प्रोसीड, क्या मैं 6 फिलोसफी लिखवा दूं? 6 फिलोसफी देख लीजिए। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, अलग अलग दर्शन के नाम है, किसने किसने, टोटल 6। यस सर, शालिनी जी, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार नाम ज्यादा है, पर यार उसका कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक इन द सेंस इसको मल्टीपल टाइम पढ़ के रिवाइज करना है। ये कंटेंट, ये समझो यार, ये प्योर थियरी टाइप का है, डाटा टाइप का है, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा हिस्ट्री में ये सेक्शन जब आता है तो लगता है कि यार उतना मजा नहीं आ रहा, पर इसको आपको धीरे धीरे याद करना पड़ेगा। ये 2-4 बार क्वेश्चन देखोगे, फिर क्वेश्चन से धीरे धीरे दिमाग में बैठने लगेगा। कम से कम ऑप्शन एक बार पढ़े रहेंगे ना, तो ऑप्शन इलिमिनेट कर देंगे। बहुत सारा आंसर नहीं याद आता है, पर ऑप्शन इलिमिनेट से याद आ जाता है। मान लो यार 6 दर्शन फिलोसफी में एक उपवेद का ऑप्शन दे दिया, तो तुरंत समझ जाओगे वो ये उपवेद में पढ़ा था, ये दर्शन में नहीं आएगा। अब ये दर्शन का नोट कर लीजिए, 6 दर्शन, छठ दर्शन, छठ दर्शन, 6 दर्शन कौन कौन से हैं, पहला नोट करिएगा, नोट करिए। पहला सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन,